कि राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो मोलेला गांव है कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद में, ठीक है। ये किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए, मीनाकारी के लिए, ब्लू पोर्ट्री के लिए या फिर थेवा कला के लिए? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा जो कि टेराकोटा को लिए, ठीक है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। ऑप्शन कौन सा पहला करेक्ट हो जाएगा? मीनाकारी कहाँ की है? मीनाकारी है जयपुर की है, ठीक है। ब्लू पोर्ट्री भी कहाँ की है? जयपुर की। थेवा कला कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। राजस्थानी संस्कृति में यहाँ पे जानूटन क्या है? राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें जानूटन क्या है? तो जानूटन किसे कहते हैं? जानूटन किसे कहते हैं राजस्थान की संस्कृति में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्या है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर किसकी पक्ष से? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज को क्या कहते हैं? जानूटन कहते हैं। क्लियर है? जानूटन कहते हैं। अगला कि भील जनजाति में कच्छा कौन पहनता है? भील जनजाति में क्या है? भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है साथियों? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर बालक? कच्छाऊ पहनता है यहाँ पे महिलाएं। कौन? महिलाएं। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान संस्कृति में ओलुंदी क्या है? बताओ राजस्थान की संस्कृति में ओलुंदी क्या है? ओलुंदी, ओलुंदी क्या है राजस्थान की संस्कृति में? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो ओलुंदी क्या है? तो साथियों ओलुंदी है कि नववधु के साथ में जाने वाली लड़कियां, स्त्री। देखिए नववधु जब उसको उसकी शादी होती है तो शादी के बाद में नववधु के साथ में जो जाने वाली लड़की या फिर कोई स्त्री होती है उनको क्या कहते हैं? उनको ओलुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलुंदी कहते हैं, ठीक है। अगला अगला है कि चंदू जी का गाढ़ा या फिर बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गाढ़ा और बोडी गामा स्थान ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, फिर जाजम के लिए? तो ये है तीर कमान के लिए। किसके लिए? तीर कमान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा चंदू जी का गाढ़ा और बोडी गामा है? तीर कमान के लिए, तीर कमान इनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है कि वल्य आभूषण कहाँ पहने जाता है? बताओ भाई, वल्य आभूषण कहाँ पहने जाता है? सिर पर, कान पर, नाक में, हाथों में? इस छोटे बच्चे ने देखा कि इसकी माँ इसके बाप ऑप्शन हो जाएगा आयड़ माता का। साथियों आयड़ माता का सुगंध चिड़ी बना हुआ है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला यानी कि फिर से शुरू करेंगे हम। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को स्वांग्य माता का, नागणेश माता का, आयड़ माता का, शीतला माता का? नीचे ऑप्शन यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आयड़ माता का। साथियों आयड़ माता का सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी लोग देवता यहाँ पे स्वरूप माना जाता है तो आयड़ माता को माना जाता है। सी उत्तर यहाँ पे आपका करेक्ट। आयड़ माता या फिर इनको आवर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर माता कहते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे साथियों? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी या फिर मंगला राम जी? जो बालिंद जी के गुरु थे तो वो थे आपके साथियों दादू दयाल जी थे। कौन थे? दादू दयाल जी। ऑप्शन पहला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो मोलेला गांव है कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद में, ठीक है। ये किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए, मीनाकारी के लिए, ब्लू पोर्ट्री के लिए या फिर थेवा कला के लिए? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा जो कि टेराकोटा को लिए, ठीक है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। ऑप्शन कौन सा पहला करेक्ट हो जाएगा? मीनाकारी कहाँ की है? मीनाकारी है जयपुर की है, ठीक है। ब्लू पोर्ट्री भी कहाँ की है? जयपुर की। थेवा कला कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। राजस्थानी संस्कृति में यहाँ पे जानूटन क्या है? राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें जानूटन क्या है? तो जानूटन किसे कहते हैं? जानूटन किसे कहते हैं राजस्थान की संस्कृति में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्या है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर किसकी पक्ष से? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज को क्या कहते हैं? जानूटन कहते हैं। क्लियर है? जानूटन कहते हैं। अगला कि भील जनजाति में कच्छा कौन पहनता है? भील जनजाति में क्या है? भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है साथियों? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर बालक? कच्छाऊ पहनता है यहाँ पे महिलाएं। कौन? महिलाएं। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान संस्कृति में ओलुंदी क्या है? बताओ राजस्थान की संस्कृति में ओलुंदी क्या है? ओलुंदी, ओलुंदी क्या है राजस्थान की संस्कृति में? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो ओलुंदी क्या है? तो साथियों ओलुंदी है कि नववधु के साथ में जाने वाली लड़कियां, स्त्री। देखिए नववधु जब उसको उसकी शादी होती है तो शादी के बाद में नववधु के साथ में जो जाने वाली लड़की या फिर कोई स्त्री होती है उनको क्या कहते हैं? उनको ओलुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलुंदी कहते हैं, ठीक है। अगला अगला है कि चंदू जी का गाढ़ा या फिर बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गाढ़ा और बोडी गामा स्थान ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, फिर जाजम के लिए? तो ये है तीर कमान के लिए। किसके लिए? तीर कमान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा चंदू जी का गाढ़ा और बोडी गामा है? तीर कमान के लिए, तीर कमान इनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है कि वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान पर, नाक में, हाथों में? बताओ भाई, वल्य आभूषण पहना जाता है तो ये पहना जाता है यहाँ पे हाथ में। कहाँ पर? हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, ऑक्सिलरी साइड मेमोरी है, या फिर कैश मेमोरी है। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी, कैश मेमोरी तेज मेमोरी, डी उत्तर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है कि कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग प्रोग्राम रद्द हो जाता है? बिल्कुल कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग के प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं? तो डेल कुंजी, इंटर कुंजी, इनस कुंजी, या फिर ईएससी कुंजी। तो यहाँ पे ईएससी कुंजी, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ईएससी कुंजी। ठीक है, उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से अड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, या फिर गोगा जी को? जहार पीर के नाम से यहाँ पे गोगा जी को जानते हैं। किससे? गोगा जी को। गोगा जी को क्या कहते हैं? जहार पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित पीड़ित हुए? गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए? तो यहाँ पे 2002 से 2003, सी उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में यहाँ पे अंध एवं दूसर क्षेत्रों के बढ़ती वसंख्या के मद्देनजर भारतीय केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण यहाँ पे रोक लगा दी है? तो रोक लगा दी है यहाँ पे ऑप्शन बी बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़ और सवाई माधोपुर। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? तो बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं तो यहाँ पे 33 लाख आंके गए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति यानी कि लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं तो यहाँ पे कितने? 33 लाख। ठीक है, अगला है कि सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? तो निर्धन आंके गए हैं 1.15। ठीक है, 1.15 करोड़। ठीक है, कितने जगह? 1.15 करोड़। ऑप्शन बी। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में होता? अमरावती स्तूप का काल गुप्त, मौर्य, सातवाहन, वर्धन। तो ये होता यहाँ पे सातवाहन काल में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन। अगला कि 1873 में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज की थी यहाँ पे कनिंगम ने की थी। किसने? कनिंगम ने की थी। बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? जयपुर में जो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी तो ये होती महाराजा राम सिंह के काल में। ठीक है, महाराजा राम सिंह के काल में हुई थी। उत्तर आपका बी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य है अलवर और भरतपुर का। अलवर और भरतपुर का कौन सा है बम नृत्य? ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बम नृत्य। अगला कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई? सुगली माता, सचिया माता, जिलानी, या फिर लटियाल माता? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप किसे मान्यता प्राप्त हुई? तो जिलानी माता को। जिलानी माता। ऑप्शंस बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताओ भाई, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना यानी कि तलाक देना। छेड़ा फाड़ना यानी कि तलाक देना। उत्तर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला के यहाँ पे कि निम्न में से महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीत के 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। तो किसके? महाराजा बान सिंह के, जय सिंह के, भगत सिंह के, या फिर महाराजा प्रताप सिंह के? तो महाराणा प्रताप की। तो कि गंधर्व बाईसी विद्यमान थी तो महाराणा प्रताप के दरबार में थी। क्या थी? तो इनके दरबार में कितने थे? इनके दरबार में 22 कवि थे, इनके दरबार में 22 ज्योतिष थे, 22 संगीत के थे, और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में थे। तो महाराणा प्रताप के। डी उत्तर करेक्ट। निमाड़ी और रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी ये किस बोली की विशेषता है? तो आड़ती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। निमाड़ी एवं रागड़ी तो ये है किसकी? मालवी की। किसके? मालवी की। ऑप्शंस बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं? तो ये मालवी की। मालवी। ठीक है, अगला है कि अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलकिया संप्रदाय की लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास जी ने, संत दास जी ने। अलकिया संप्रदाय की स्थापना की थी यहाँ पे लालगिरी ने की थी। ठीक है, अलकिया लालगिरी ने की थी। उत्तर कौन सा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा? अगला है कि 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? 2016 की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप थे, वो किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो वो थे किसके? तो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के। किसके? रिपब्लिकन पार्टी के। ऑप्शन कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी के। भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत सरकार का यानी कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होते हैं इनके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हैं
ठीक है, तो कौन है वित्त मंत्री बताएं, कौन था वित्त मंत्री बताएं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो वित्त मंत्री। क्षेत्रफल के अवरोह क्रम में विश्व के महासागरों सागरों का निम्न जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में जो विश्व के महासागरों का जो अनुक्रम है तो वो कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा होता है अटलांटिक है, उसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद में आर्कटिक है, उसके बाद में दक्षिण यहाँ पे चीन है। ऑप्शन पहला कर्क रेखा वो 80 डिग्री पूरी देशांतर भारत की 4 चतुर्थांशों को विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, उत्तर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग में के मुंबई से अहमदाबाद की और स्थित्यंतरण यहाँ पे प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद में भूमि जो मुंबई की अपेक्षा सस्ती है इसीलिए। ठीक है, पाल की स्थापना किसने की थी बताओ, पाली की स्थापना किसने की थी, पाले की स्थापना की थी, तो यहाँ पे पाले की स्थापना चौहान राजा बीरमदेव ने की थी, चौहान राजा बीरमदेव ने की थी। किसने, चौहान राजा बीरमदेव ने की थी पाले की स्थापना। ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली, कुबेर की मिली थी भीनमाल जालोर से मिली थी। कहाँ से, भीनमाल जालोर से मिली थी कुबेर की मूर्ति है। ठीक है, अगला है कि मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, इस विवाह को कहते हैं, मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, तो इस विवाह को क्या कहते हैं, तो इस विवाह को कहते हैं यहाँ पे हाथी वेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी वेड़ो कहते हैं, हाथी वेड़ो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। जीवन साथी को क्या कहते हैं, जीवन साथी को कहते हैं, जीवन साथी को हर्ज लाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ज लाड़ी कहते हैं। ऑप्शन जो कि आपका डी करेक्ट है हो जाएगा, क्या कहते हैं, हर्ज लाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले 10 वर्षों बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हो जाएगा, ये भविष्यवाणी किस राजस्थानी शासक ने सन 1813 ईस्वी में की थी। देखिए अगले 10 वर्षों बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का राज हो जाएगा, ये भविष्यवाणी किस राजस्थानी शासक ने 1813 ईस्वी में की थी, तो किसने की थी भाई बताओ, तो ये की थी झाला जालम सिंह प्रथम ने की थी, झाला जालम सिंह प्रथम ने की थी। ठीक है, मेवाड़ के महाराजा अरि सिंह ने राज राणा की उपाधि किसे प्राप्त की, तो ये झाला जालिम सिंह प्रथम को की थी, झाला जालिम सिंह प्रथम को की थी। सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या सांख्यिकी से 1986 में राजस्थान के किस शहर को विश्व जनसंख्या केंद्र बिंदु दर्शाया गया, कोटा को, जयपुर को, झालावाड़ को, जोधपुर को। विश्व जनसंख्या की सांख्यिकी में सन 1986 में राजस्थान के किस शहर को विश्व जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया गया, तो झालावाड़ को। ऑप्शन कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जिस स्थान पर देवी प्रकोप से महमूद बेगड़ा के दल के आक्रमणकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला, वो स्थान आज भी किस नाम से जाना जाता है, तो महारावल महारावल के नाम से, महाराथल के नाम से जानते हैं, महाराथल के नाम से। ठीक है, अगला है कि मधुशाला मधुशाला किसकी कृति है, तो किसकी है, तो साथियों राजेंद्र सिंह की है। किसकी, राजेंद्र सिंह की। कौन सी है, मधुशाला मधुशाला किसकी है, राजेंद्र सिंह की है। अगला है कि भूत हवेली कहाँ पर है, भूत हवेली कोटा में है, झालावाड़ में है, जैसलमेर में, झुंझुनू में। तो भूत हवेली साथियों झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में। भूत हवेली कहाँ पर है, झालावाड़ में। उत्तर कौन सा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।